हेलो फ्रेंड्स, आज वॉल्यूम नंबर 2 में आप कंपटीशन के लिए पढ़ने वाले हैं साइंस। तो इसमें जो टॉपिक आने वाला है केमिस्ट्री का हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी, यानी 2He4 अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की थी। अब बमबारी की थी, अब इन्होंने क्या देखा है, अल्फा कण चूंकि कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। अल्फा कण ये सभी के सभी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, ये ध्यान रखने की बात है। अब हम यहाँ पर एक एटम की बात कर लेते हैं। तो जब अल्फा कणों की बमबारी की तो इन्होंने देखा कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, इनमें से कुछ कण विक्षेपित हो गए और कोई 20,000 में से एक कोई कण अपने मार्ग पर यानी 180 अंश के एंगल्स पर वापस आ गया। ये इन्होंने परीक्षण किए, यही स्ट्रक्चर इधर बना हुआ है। तो परीक्षण को हमने लिखा हुआ है कि 1 नंबर, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग पर विचलित हो गए। देखिए जो मैंने बतलाया था वही का वही है। तीसरा क्या कह रहा है, 20,000 में से कोई एक कण अपने मार्ग पर वापस आ गया, अर्थात एक कण का विक्षेपण 180 अंश की डिग्री पर हुआ। इसको रदरफोर्ड ने इतने आश्चर्यजनक घटना मानी थी जैसे कोई कागज के टुकड़े से या कागज पर तोप का गोला टकरा करके वापस आ जाता है। इसके बाद में निकलता है इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है, परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरा क्या कह रहा है, अब देखिए सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये भाग कैसा हो गया, खोखला हो गया। अब खोखला हो गया, यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। और इसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु के मध्य में आप देख रहे हो कुछ ठोस भाग है जो धनावेशित है, और धनावेशित होने की वजह से इसमें रिपल्शन हो गया, यानी प्रतिकर्षण हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बीच में धनावेशित भाग है, और अल्फा चूंकि धनावेशित है और धनावेशित ही मध्य का भाग होगा तभी तो प्रतिकर्षण हुआ। तो एक तो चीज ये निकल करके आ गई कि मध्य में कोई धनावेशित भाग है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, रदरफोर्ड ने बतलाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। अगर हम लोग इसकी बात ये कहें कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 है। देखिए कितना बड़ा अंतर आया, यहाँ पे 10⁻⁻10 है, यहाँ पे 10⁻⁻15 है। इसको एग्जाम्पल्स को, हालांकि ये कंपटीशन के लिए नहीं है लेकिन मैंने लिखा हुआ है जिससे कि आपको और अच्छा सा समझ में आ जाए। यदि नाभिक को हम गेंद मान लें तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। यानी गेंद का साइज अगर होता नाभिक का तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाती, लगभग 5 किलोमीटर। इस मॉडल के द्वारा नाभिक की खोज हुई तथा इन्होंने बतलाया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश व द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में उपस्थित है। तो ये आपका सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो जल्द अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच।